कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। आज भगवद गीता चैप्टर 2 अध्याय दूसरा संख्या योग सांख्या योग, उसमें श्लोक नंबर 48। इस पर हम इसका श्रवण चिंतन मनन करते हैं और उसे जीवन में लागू करने का हर प्रकार से प्रयत्न और प्रयास करेंगे, ताकि श्री कृष्ण परमात्मा हमें सही मार्ग बता दिया है, उस पर चलना हमारा काम है। 18वें अध्याय में लास्ट में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने आपको सभी ज्ञान दे दिया है, अब इस पर चलना, इसका आचरण जीवन में करना, ये आप पर छोड़ दिया है। आप इसको लागू करो, नहीं लागू करो, इस ज्ञान का इस्तेमाल करो या आचरण करो, ये सब आप पर निर्भर करता है। तो परमात्मा ने हमको चॉइस क्या दिया है? मैंने सब कुछ आपको दिया है, आपके उद्धार का मार्ग मैंने बता दिया है, मार्ग पर चलना आपका काम है। अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या कहते हैं 48 श्लोक में? योग की व्याख्या है। समत्व भाव जो कहते हैं वो क्या है, और ये योग का मतलब यूनियन है। सो हर स्थिति में समत्व भाव से कैसे रहते हैं, तो क्या कहते हैं परमात्मा? योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर उसे एक साथ में उसका विवरण इसका प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? धनंजया यानी अर्जुन का एक और नाम है पार्थ, धनंजय ये अर्जुन के नाम है, कौंतेया ये सब उसका नाम है। संगम से मतलब आसक्ति। त्यक्त्वा का मतलब छोड़ देना। असिद्ध्यो हो, सिद्धि और असिद्धि इनमें। अब सिद्धि से क्या मतलब है? सक्सेस। असिद्धि का मतलब फेलियर। समः भूत्वा, समान बुद्धि रख कर। योगस्थः मतलब योग में स्थित। यहाँ योग से मतलब हमारे बाहर का योगा पोस्चर वाला योगा नहीं। योग से मतलब हर पल हर क्षण परमात्मा के ध्यान में एक होकर रहने को योग कहते हैं। योगा मतलब यूनियन। कर्माणि कर्तव्य कर्म, कुरु तुम करो। समत्वम मतलब समबुद्धि से, इक्वालिटी से। योगः उच्यते, इसे योग कहा गया है। क्या कहते हैं परमात्मा धनंजय से? हे धनंजय, जो योगी होता है, तुम क्या करो कि योगी जो होता है वो सारी एक्टिविटीज जो है, जो भी कर्म है, वो किस प्रकार से करता है? कर्तव्य समझकर सारी एक्टिविटीज भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ने ये कर्म करने दिए हैं, इस प्रकार से वो अपने आप को परमात्मा का दास या सेवक समझकर हर पल परमात्मा के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसका पालन करने के लिए तत्पर रहता है। जो योगी होता है वो कहते हैं, अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि तुम आसक्ति छोड़कर सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखकर
योग में स्थिर होकर अपने कर्म करो। इसको ही समत्व भाव या समत्व योग कहते हैं। जब इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन से आसक्ति भाव छूट जाएगा। आसक्ति यानी मैंने करना है, मेरे कहने से ही ये काम होगा, या फिर मैंने किया है, इस काम का गर्व अभिमान होना, ये सब छूटते जाएगा। किसने दिया है ये काम? परमात्मा ने। तो हमको क्या करना है? केवल जाकर वो काम करना है। दृष्टांत या उदाहरण के तौर पर एक मालिक है, अपने नौकर से कहता है जाओ दूसरे गांव में जाकर ये चिट्ठी मेरे एक मित्र मालिक को तुम देकर आओ। तो वो जाता है। जाने पर देखता है कि वो मित्र उनका जो है, मालिक का मित्र घर पर नहीं है। तो वापस आकर मालिक से कहता है मालिक वो घर पर नहीं थे। तो मालिक कहता है ठीक है। फिर 2 दिन बाद जाता है वो। 2 दिन बाद फिर से कहते हैं आज जाओ भाई, आज जाकर ये चिट्ठी देकर आओ। तो फिर से जाता है। उस दिन उनका मित्र घर पर रहता है और चिट्ठी को स्वीकार करता है। नौकर वापस आ जाता है। अभी पहली वाली जो थी घटना, असिद्धि वाली घटना, नौकर गया, वो मित्र मिला नहीं, नौकर वापस आ गया। अब अगर हम होंगे तो हमको क्या हो जाएगा? फेलियर होते ही मन को बुरा लगता है। नौकर को कुछ भी फील नहीं हुआ, मालिक ने काम दिया था, गया, नहीं हुआ, वापस आ गया। फिर दूसरे दिन गया, काम बन गया, फिर वापस आ गया। इन दोनों स्थिति में नौकर के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। फेलियर हुआ तो भी कुछ नहीं लगा, और सक्सेस हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई तो भी कुछ नहीं लगा। क्यों? काम किसका कर रहा हूँ? मालिक का। अब काम हुआ या न हुआ, इससे नौकर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति योगी की होती है, जो सिद्धि और असिद्धि, सक्सेस और फेलियर को दोनों भी राग और द्वेष से परे रखता है। अटैचमेंट और अवर्शन दोनों बातों से। न उस बात का द्वेष है मेरा काम बना नहीं, गुस्सा नहीं आया, और काम हो गया करके ओहो मैंने ही काम कर दिया है, ऐसा कोई अहंकार भी जागृत नहीं हुआ। काम मालिक ने दिया था, मालिक का काम करना सिर्फ हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से प्रपंच में आकर जीव को परमात्मा ने श्वास देकर भेजा है। इस पृथ्वी पर जाकर नरजन्म में अपने कर्मों को काट कर कर्तव्य रूप से वापस मेरे पास आ जाओ, आनंद से, खुशी खुशी। लेकिन जीव भ्रम में जीकर मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, सब कुछ मेरे वजह से चल रहा है। दोनों ही स्थिति में, एक तो जब सिद्धि, कोई सक्सेस हो गया, बहुत अच्छा जॉब मिल गया तो उड़ने लगता है। फिर 1 साल बाद वो जॉब चले गया तो डिजेक्शन, रोने लग जाता है। लेकिन योगी जो रहता है, दोनों स्थिति में उसका मन विचलित नहीं होता। कैसे होता है? कि बिल्कुल उसको साफ पानी, बिल्कुल साफ स्वच्छ है तो उस पानी में हमारा प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब योगी समचित्त में, समबुद्धि में रहता है तो उसे पता है कि हर सिचुएशन जो है परमात्मा ने दिया हुआ है, इसमें मेरा काम जो है सिर्फ करना है। कर्तव्य भाव से करो, फिर फल जो भी होगा वो परमात्मा के ऊपर अवलंबित है, आश्रित है। इस प्रकार से जो रहेगा उसका अध्यात्म या परमार्थ में प्रगति होएगा, उसका ग्रोथ होगा। लेकिन परमार्थ में भी आकर हर एक काम करने पर सिद्धि प्राप्त हुई, अभिमान जागृत हो गया, या फिर उस काम से नहीं हुआ तो उसको बुरा लगता है। इसका मतलब अहम भाव जागृत रहकर ये काम किया हुआ है, मालिक को अपनाया नहीं है। मालिक कौन है हमारा यहाँ? परमात्मा। परमात्मा ने आपको काम दिया है, जाओ उधर जाके इसमें भाग लो, कर्मयोग करो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, मालाएं बनाओ, सत्संग में जाओ। ये परमात्मा ने कर्म दिया है। हमने जाकर परमात्मा की बात सुनकर सत्संग में जाना है, आश्रम में जाके काम करना है और वापस आना है। फिर आश्रम में रहने वाले आजू बाजू लोगों ने हमारी तारीफ क्या की या फिर उसको निंदना क्या की, इससे क्या फर्क पड़ता है? काम किसने दिया है? परमात्मा ने। काम किया क्या? हाँ जी किया।
तो वापस आ जाओ। उधर उसका माइंड हमेशा पॉइज्ड यानी हमेशा समत्व भाव से मन काम करता रहता है। अभी हमारे घर पे एक और उदाहरण, हमारे घर पे हमने काम रखने के लिए काम वाली जो आती है, वो आती है, हमसे प्यार से बात करती है, हमारे बच्चों को उठाती है। हम कहते हैं अरे राधा ज़रा बच्चे को संभाल लो, मैं ज़रा किचन में खाना बना रही हूँ, तो हमारे बच्चे के साथ खेलती है, प्यार से उसको खिलौने देकर थोड़ा बिठाती है, कुछ खा रहा है बच्चा तो खुद ही उसको खिला देती है। लेकिन ये सारा भाव रखते वक्त उसको अंदर पता है ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरे मालिक का बच्चा है। तो वो काम सब कुछ करती है, कर्तव्य करती है, लेकिन उससे कोई अटैचमेंट नहीं होता। बिल्कुल प्रेम ऐसा करेगी जैसा अपने बच्चे से प्रेम कर रही है। अच्छे से उसका मुंह पोछेगी, उसको डायपर चेंज करवाएगी, बिठाएगी, खिलाएगी, बिल्कुल प्रेम भाव से करेगी जैसे अपना काम कर रही हो। लेकिन वहाँ उसे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। बच्चे को रखकर वापस काम करके जाते वक्त टाटा बाय बाय करेगी, लेकिन बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जाएगी ये मेरा बच्चा है करके। उसी प्रकार से जो सब कुछ आसक्ति छोड़कर समान बुद्धि से इक्विपॉइज्ड जो कर्तव्य करता है, उसकी आध्यात्म प्रगति निश्चित रूप से तय है। ये 48 श्लोक में परमात्मा ने हमको बोध किया। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।